दोस्तों, वक्त चाहे कोई भी हो, दौर कितना ही आधुनिक हो चला हो, लेकिन साइकिल की सवारी कभी गुजरे दौर की बात नहीं रही। आज भी सड़कों पर साइकिलों की सवारी करते हुए आपको लोग दिखाई देंगे, फिर चाहे वो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे नौसिखिए बच्चे हो या फिर रेसर हो, यहाँ तक कि कार्यालय जाने वाले लोग भी साइकिल की सवारी का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई देते होंगे। बदलाव सिर्फ इतना आया है कि साइकिलें भी वक्त के साथ अपग्रेड हो चली है। साधारण साइकिल के साथ साथ आज तरह तरह की आधुनिक साइकिलें बाजार में मौजूद है। भारत में एक साइकिल कंपनी ऐसी भी हुई जिसने देश के आम लोगों को दोपहिए की सवारी करना सिखाया, जिसने गांव से लेकर शहरों तक यातायात को आसान बनाने में मदद की, जिसने बुलंदियों का आसमान देखा और फिर ऐसी गिरी कि आखिर में बंद हो ही गई। हम बात कर रहे हैं एटलस साइकिल्स की। कभी भारतीय सड़कों पर राज करने वाली और राष्ट्रीयता के प्रतीक माने जाने वाली एटलस साइकिल ने अपने 70वें जन्मदिन के एक साल पहले ही हार मान ली थी। वहाँ देश की आज़ादी के ठीक बाद का समय था। देश में चारों ओर विकास की दरकार थी। उस समय कच्चे रास्ते हुआ करते थे। लोग आने जाने के लिए पैदल, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के जरिए अपनी मंजिल तय किया करते थे। आम लोगों के आवागमन की परेशानियों को उस वक्त समझा जानकी दास कपूर ने। जी हाँ, ये ग्रामीण भारत में टू व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन के क्रांति बनने के दशकों पहले की बात है। जानकी दास कपूर ने एटलस साइकिल कंपनी की स्थापना 1951 में की थी। उन्होंने एक टीन शेड से साइकिल की गद्दी बनाने से कारोबार की शुरुआत की। फिर उन्होंने एक सपना देखा, लोगों के बजट में आ सकने वाली साइकिल बनाने का। फिर उन्होंने शुरू की एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज़। 1952 में पहली साइकिल का उत्पादन हुआ और इसी साल पहली फैक्ट्री 25 एकड़ में शुरू की गई। पहली साल फैक्ट्री से 12,000 साइकिलों का उत्पादन हुआ। उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1980 के दौर में शुरुआत में एटलस गोल्ड लाइन देश को मुहैया कराई गई। 1958 में एटलस ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा और उसके बाद मिडिल ईस्ट, म्यांमार व साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में एक्सपोर्ट किया। 2004 में एटलस के भारत में 4,000 डीलर थे और कंपनी 50 देशों में निर्यात कर रही थी। 1961 में एटलस ने 10 लाख साइकिल के उत्पादन का आंकड़ा पार किया था। एटलस साइकिल बजट में आ सकने वाली कीमत ने इसे आम आदमी की साइकिल बनाया और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दोपहिया से ट्रांसपोर्टेशन का अहम जरिया भी। 1965 तक एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई। इतना ही नहीं, 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियन गेम्स के लिए साइकिलों की आधिकारिक सप्लायर भी थी। एक वक्त ऐसा था जब साइकिल का दूसरा नाम ही एटलस हो गया। भारत के बाजार पर एटलस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन जैसे तैसे कंपटीशन बढ़ा, लोगों की आय में इजाफा हुआ, साइकिल की दुनिया का बड़ा नाम धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगा। एटलस साइकिल कभी हर साल 40 लाख साइकिल का उत्पादन करती थी और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसके उत्पाद बेचे जाते थे, सेल किए जाते थे। कपूर के नेतृत्व में एटलस साल दर साल इनोवेशन के जरिए हर क्षेत्र में लोगों की मांग कवर करने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में कपूर ने एटलस के मॉडल्स बेसिक रखे। जब एटलस घर घर में पहचानी जाने लगी, जब कंपनी ने रिबल साइकिल को पेश किया जिसकी मार्केटिंग एडवेंचर बाइक के तौर पर की थी। इसके बाद आई एटलस कॉनकॉर्ड जिसने 10 गियर थे। 1978 में एटलस ने भारत की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की, जिसने कंपनी को 1982 में दिल्ली एशियन गेम्स का आधिकारिक सप्लायर बना दिया। 1987 में एटलस ने 5 व 10 गियर वाली साइकिल पेश की। एटलस भारत की पहली कंपनी थी जिसने ट्विन सस्पेंशन डबल शॉकर बाइक पेश की। इतना ही नहीं, पावर ब्रेक्स की पेशकश करने वाली भी यह पहली कंपनी थी।
1988 में एटलस में 20 तरह की रेंजर साइकिल बनती थी। जनवरी 1967 में जानकी दास कपूर का देहांत के बाद उनके तीनों बेटों ने साइकिल कंपनी को आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में तीनों बेटों की अलग अलग संतानों ने कारोबार संभालना शुरू किया, लेकिन 2000 के दशक में अचल प्रॉपर्टी को लेकर तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद एटलस साइकिल कंपनी 3 डिविजन्स में बंट गई और विवाद से नुकसान होना शुरू हो गया। इसके अलावा समय गुजरने के साथ साथ आम आदमी की खरीद क्षमता में इजाफा हुआ और मिडिल क्लास हाउस होल्ड कार या मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम हो गया। लिहाजा साइकिल का क्रेज धीरे धीरे घटने लगा। इसके साथ ही भारतीय बाजार में हीरो साइकिल समेत कई कंपनियों ने कदम रखा और कंपटीशन कड़ा होता चला गया। 1988 में लगभग 7000 कर्मचारी काम करते थे एटलस में। जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो छटनी शुरू हुई और जनवरी 2020 तक कर्मचारियों की संख्या मात्र 300 रह गई। लगातार नुकसान होने की वजह से साल 2014 में मध्य प्रदेश के मालनपुर में एटलस की फैक्ट्री बंद हुई। उसके बाद 2018 में हरियाणा के सोनीपत में स्थित फैक्ट्री बंद हुई। 2017 में कंपनी का नाम एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज SCIL से बदलकर एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में कंपनी पर 125 करोड़ की देनदारी थी। हालांकि बैंक का कोई कर्ज नहीं था। एटलस साइकिल का भी देश की सबसे बड़ी जो साइकिल निर्माता कंपनियों में से एक थी, लेकिन अब इसके बाद धीरे धीरे इसका कह सकते हैं बर्बाद होने की कहानी शुरू हुई। अब इसके सभी प्लांट बंद हो चुके हैं। साल 2020 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस पर कंपनी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित आखिरी कारखाना भी बंद कर दिया। एटलस के पास फंड की कमी होने के चलते वहां ना तो प्रोडक्शन बरकरार रख सकती है और ना ही सैलरी का भुगतान कर सकती है। साहिबाबाद प्लांट 1989 में शुरू हुआ था और यहाँ देश में एटलस का सबसे बड़ा प्लांट था। यहाँ से भी हर माह 2 लाख साइकिलों का उत्पादन होता था। एटलस साइकिल्स अपने प्लांट्स को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया है, लेकिन आज भी कई लोग इस उम्मीद में हैं कि कंपनी वापसी करेगी। इसकी एक वजह कोविड भी रही है। कोविड के चलते प्राइवेट वाहन से आने जाने और स्वस्थ रहने के वरीयत के दिए जाने के चलते साइकिलों की मांग बढ़ी है। शरीर को फिट रखने के मामलों में साइकिल को भी अहम माना जाता है। इसलिए कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए साइकिलों पर फिर से ध्यान देना शुरू किया है। इसके अलावा साइकिल कम कीमत वाली होती है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेनेंस की जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान भारत में 40 लाख से ज़्यादा साइकिलों की बिक्री हुई है। हो सकता है कि एटलस के दिन फिर वापस आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे साइकिलों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर उसको वापसी करना है तो अपने कॉम्पिटिटर को देखना होगा कि वो किस तरह के साइकिल बना रही है और हम किस तरह के साइकिल बना रहे हैं, यानी कि कड़ा मुकाबला होगा। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में एटलस वापसी कर पाती है या फिर एक नाम बनकर, एक ब्रांड बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि कभी एटलस कंपनी भी हुआ करती थी। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। नमस्कार।